जी अस्सलाम वालेकुम। वीक टू का हमारा आज डे टू है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के लिक्विडिटी की कितनी किस्में होती हैं। जो लिक्विडिटी है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे इक्वल हाई लिक्विडिटी, इक्वल लो लिक्विडिटी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हाई लिक्विडिटी और स्ट्रॉन्ग लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जो लिक्विडिटी होती है वो उसको हम कहते हैं मनी या पैसा। जो लिक्विडिटी होती है वो रिटेलर्स का पैसा होता है। मिसाल के तौर पर ये लिक्विडिटी जो होती है वो रिटेलर्स की इक्विटी या मनी होती है, मतलब कि रिटेलर्स के पैसे। जो स्मार्ट मनी होती है, रिटेलर्स कौन लोग होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। रिटेलर्स जो है वो हम लोग होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है मनी वो कम होती है, और हम लोग जो है स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करते हैं। अब जो स्मार्ट मनी है उसके खिलाफ इसलिए हम ट्रेड करते हैं क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उसके पास पैसा जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए वो जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप करती है। और अब हमने ये देखना है कि हम स्मार्ट मनी के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। और अगर क्योंकि रिटेलर्स और जो स्मार्ट मनी है वो एक ही मतलब ये कि अगर स्मार्ट मनी बाय करती है तो रिटेलर सेल करते हैं, और अगर रिटेलर सेल करता है तो स्मार्ट मनी बाय करती है। इस तरीके से वो हम लोगों को ट्रैप करती है। अब हमने ये देखना है कि हमने इस ट्रैप से बचना कैसे है, क्योंकि अगर रिटेलर्स भी बाय करे और स्मार्ट मनी भी बाय करे तो अगर सभी जो है बाय करने वाले होंगे तो सेलर्स कोई भी नहीं होगा। इसी वजह से जो रिटेलर्स हैं वो जब सेल करते हैं तो स्मार्ट मनी बाय करती है, और जो जब स्मार्ट मनी बाय करती है तो रिटेलर्स सेल करते हैं। इसी वजह से अब हमने देखना है कि हम इस ट्रैप से बच कैसे सकते हैं। जब भी हम मार्केट का चार्ट ओपन करते हैं तो हमें बहुत से इक्वल हाईज और इक्वल लोज नजर आते हैं, और कुछ जब साइडवेज मार्केट में मार्केट रेंजिंग करती है और अपने करीब करीब छोटे छोटे स्विंग्स बनाना शुरू हो जाती है, उसको हम इक्वल हाई कहते हैं। और वो हमारा जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने करीब करीब इक्वल लोज बनाना शुरू कर दे छोटे छोटे स्विंग के साथ, उस वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग लो और हाई लिक्विडिटी एरिया होता है। और जब मार्केट हमारे लिक्विडिटी एरिया के ऊपर इंड्यूसमेंट बनाकर ट्रैप करती है तब हम उसमें ट्रेड करते हैं।
जैसे कि मिसाल के तौर पर, जब बाय ट्रेंड हो, किस तरीके से मार्केट जा रही हो। बाय ट्रेंड में जो रिसेंट बीओएस का स्ट्रॉन्ग हायर लो एरिया होता है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है। जैसे कि जी, जो हमारा ये रिसेंट बीओएस होता है, इसका जो ये वाला एरिया होता है स्ट्रॉन्ग हायर लो, इसको हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। स्ट्रॉन्ग हायर लो या फिर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, जब मार्केट इस एरिया के ऊपर आकर बड़ी सी कैंडल के साथ इंड्यूसमेंट बनाए, जो कि कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और लोगों को ट्रैप करे इस तरीके से, ऐसे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, इस तरीके से ये हमारे स्ट्रॉन्ग हायर लो या स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इसको कह लें, इस एरिया के ऊपर इंड्यूसमेंट बना दे या फिर ट्रैप कर दे, तो तब हम, मार्केट ये चाहती है कि अब हम सेल करें, लेकिन मार्केट ट्रैप करने के बाद फिर बाय में चली जाती है। इसलिए हम इसको स्मार्ट मनी, जैसे ही ट्रैप करती है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, जब वो लोग कहते हैं कि जब मार्केट का ये स्ट्रांग उनकी सपोर्ट एरिया होता है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे तो वो कहते हैं लोगों को कि सेल करो, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब मार्केट स्ट्रांग हायर लो या स्ट्रांग इस लिक्विडिटी एरिया को बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, तो हम इसको ट्रैप मानते हैं। जैसे ही मार्केट सेल में लोगों को ट्रैप करती है और जैसे ही हमें यहाँ पर बाय का कोई छोटा सा सेटअप देती है, तो हम बाय की एंट्री ले लेते हैं। और इसी तरीके से मार्केट सेल में कैसे ट्रैप करती है। हम्म। ऐसे मार्केट गिरती हुई आ रही है। इसका जो रिसेंट बीओस के बाद स्ट्रॉन्ग लो और हाई होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मान करते हैं। इस तरीके से ये हमारा रिसेंट बीओएस है। जैसे ही मार्केट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और हाई, हमारा ये स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कह लें। जैसे ही मार्केट इस में आके बाय में ट्रैप करती है, एक बड़ी कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट करती है। जैसे ही इस बड़ी कैंडल को देखते हैं रिटेलर्स, तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो लोगों को बाय में ट्रैप करती है। जैसे ही लोग बाय करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट जो है छोटी छोटी ऐसे सेल की कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ जाती है। जैसे ही लोग ट्रैप होते हैं, स्मार्ट मनी जो है वो सेल करना शुरू कर देती है, और जो अपने ऑर्डर है वो फिल कर लेती है। इसी वजह से जो हम ट्रेड करते हैं वो स्मार्ट मनी के खिलाफ करते हैं,
और जब स्मार्ट मनी बाय करती है तो रिटेलर सेल करते हैं, और जब रिटेल स्मार्ट मनी सेल करती है तो रिटेलर्स बाय करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम स्मार्ट मनी के इस ट्रैप को कैसे समझ सकते हैं। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी मार्केट रिसेंट बीओएस आपने मार्क करना है, और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो या स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, इसको मार्क करके रखना है। जैसे ही मार्केट इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे तो आपने समझ जाना कि मार्केट जो है सेल में ट्रैप कर रही है, लिहाजा मार्केट सेल नहीं जाएगी बल्कि मार्केट बाय जाएगी। जैसे ही मार्केट इधर आपको कोई डीएमए का क्रॉस ओवर या फिर एक छोटी सी बाय की मोमेंटम कैंडल दिखा दे तो आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। इसी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में रिसेंट व्यूज के बाद जब स्ट्रॉन्ग लोअर हाई लिक्विडिटी एरिया, इस पर मार्केट बाय की कैंडल बड़ी बनाकर ट्रैप करे तो आपने समझ जाना कि मार्केट बाय नहीं जाएगी, मार्केट हमें बाय में फंसा रही है। और आपने ये दिमाग में रखना कि जब मार्केट ऐसे बड़ी कैंडल बाय की बनाएगी तो जो स्मार्ट मनी है वो बाय नहीं करेगी, सेल करेगी। जैसे ही स्मार्ट मनी रिटेलर्स को बाय में ट्रैप करेगी तो वो खुद सेल करना शुरू कर देगी। और अगर मार्केट ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो लिक्विडिटी एरिया, इसके ऊपर एक छोटी सी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे तो ये फिर फेक ब्रेकआउट नहीं होगा बल्कि ये रियल होगा, फिर आप सेल कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर एक छोटी सी मोमेंटम कैंडल आ जाए तो आपने उस पर बाय की ट्रेड ले लेनी है, क्योंकि वो ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि वो एक छोटी सी मोमेंटम कैंडल होगी। उसके बाद जो है हमने पढ़ना था इक्वल हाई और इक्वल लोज लिक्विडिटी क्या होती है। आपने देखा होगा गोल्ड या फिर कोई भी स्टॉक का हम चार्ट ओपन करते हैं तो मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जा रही होती है, और फिर ऐसे रेंज बनाना शुरू कर देती है, ऐसे रेंज बनाना शुरू कर देती है, और फिर मार्केट ऊपर जाती है। फिर जब ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, और फिर ऐसे रेंज बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही रेंज बनाना शुरू करती है फिर अचानक नीचे गिर जाती है। अब ये क्या होता है। अब ये जो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि रेंजिंग में जो मार्केट के इक्वल हाई होते हैं वो हमारी स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया होता है, और जो इक्वल लोज होते हैं वो भी हमारे स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया होते हैं। ऐसे जब मार्केट ऐसे ऊपर जाना शुरू करती है, जो रिटेलर्स होते हैं जैसे ही वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो वो बाय की एंट्रियां लगानी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो बाय करते हैं तो जो स्मार्ट मनी है वो ऐसे रेंज बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो रेंज बनाना शुरू कर देती है फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आती है इसी तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हुए रेंज बनाते हुए फिर नीचे गिर जाती है। जैसे ही लोगों ने यहाँ पर बाय की एंट्रियां लगाई, मार्केट नीचे आए, उनके स्टॉप लॉस हंट किए, फिर ऊपर चली गई। जैसे ही लोगों ने देखा इधर इस एरिया को ब्रेक होते, जो स्मार्ट मनी वाले हैं वो इसको, एसएमसी वाले हैं वो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ही वो कहते हैं मार्केट इसको ब्रेक करे तो आपने बाय की एंट्रियां लेनी शुरू कर देनी है। जैसे ही लोग बाय की एंट्रियां लगाते हैं मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर नीचे अचानक गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरती है फिर छोटे छोटे स्विंग्स लेने शुरू करते हैं, फिर अचानक नीचे गिरती है। इन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाए थे वो हंट कर लेती है। और अब हमने इस पर हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मार्केट ऐसे रेंजिंग एरिया बनाती है और इस एरिया को, ये एसएमसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट इसको जो है ब्रेक करती है, जैसे ही ब्रेक करती है लोग जो है सेल की एंट्रियां लगानी शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग सेल में फंसना शुरू हो जाते हैं, स्मार्ट मनी उनको ट्रैप करती है तो खुद वो बाय की ट्रेड लगाना, जैसे रिटेलर्स यहाँ पर सेल करते हैं, जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट में पैसा डालती है और फिर मार्केट अचानक से ऐसे मूव कर जाती है। हम लोग जो जब मार्केट इस इक्वल लोज एरिया को ब्रेक करती है तो हम सेल की एंट्रियां नहीं लेते बल्कि हम लोग बाय की ट्रेड्स लगाते हैं। जैसे ही मार्केट ऐसे इसके ऊपर नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम जैसे यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल दिखती है हम बाय की एंट्री लगाना
शुरू कर देते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होता है, ये जो मार्केट के इक्वल हाइज होते हैं, ये वाला होता है। और हमें एक अच्छी खासी मूव मिल जाती है। और जो स्मार्ट मनी है वो रिटेलर्स को सेल में ट्रैप करती है, लेकिन हम जो है बाय करना शुरू, क्योंकि हमें पता होता है जो स्मार्ट मनी है वो ट्रैप कर रही है, मार्केट बाय जाके। इसी तरीके से जब मार्केट ऐसे ऊपर जाके नीचे गिरती है और ऐसे रेंज बनाना शुरू कर देती है, और जैसे ये इक्वल हाई थे। ऐसे जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है बाय की कैंडल के साथ, इस तरीके से ऐसे, तो इस जगह पर जैसे ये एसएमसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस जैसे ये ब्रेक होती है, लोग बाय के एंट्रियां लगाने शुरू कर दे, लेकिन हम यहाँ पर बाय नहीं करते। जैसे ही मार्केट इसको कैंडल के साथ ब्रेक करती है, तो हम इस बात का इंतजार करते हैं कि मार्केट हमें सेल की कोई एक छोटी सी मोमेंटम कैंडल दिखाए और हम सेल की एंट्रियां लेनी शुरू कर दें। और जैसे ही लोग रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं, बाकी एंट्रियां लेते हैं, तो जो स्मार्ट मनी है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल करना शुरू, यहाँ पर रेंज बनाती है। जैसे ही रेंज ऐसे इक्वल्स जो है हाइस बनाना, इक्वल लोज बनाना शुरू करती है, और फिर अचानक नीचे गिर जाती है। जैसे ही हमें यहाँ पर एक छोटी मोमेंटम कैंडल दिखती है तो हम सेल करते हैं। हम ना तो हम यहाँ पर जैसे स्मार्ट मनी यहाँ पर इस रेजिस्ट सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है सेल की, ना हम यहाँ पर सेल की एंट्री नहीं लेते, हम यहाँ पर बाय करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होता है वो हमारा ये इक्वल हाई होते हैं। और जैसे ही मार्केट इस ये एसएमसी वाले जो हैं इसको रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क करते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करती है, तो हमें पता होता है कि स्मार्ट मनी जो है अब वो यहाँ पर एक ट्रैप बना रही है और ड्रामे कर रही है ऊपर जाने के, लेकिन मार्केट नीचे गिरेगी। जैसे ही हमें यहाँ पर मार्केट कोई मोमेंटम कैंडल देती है तो हम सेल की एंट्री ले लेते हैं। अब ये मार्केट कैसे ट्रैप करती है, ये मैं आपको थोड़ा सा लाइव चार्ट में बता देती हूँ। इधर देखिए ये वाज हमारे पास मिसाल खड़ी पहले मैं आपको बाय ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हायर लो की मिसाल दिखा देती जी।
ये जो हमारा स्विंग वैलिड है, ये हमारा रिसेंट व्यूअर्स। रिसेंट व्यूअर्स। ये तकरीबन हमारे इक्वल लॉस थे यहाँ। बहुत सारे। जैसे ही मार्केट ने रिसेंट व्यूअर्स के बाद लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये एक तरीके से स्पोर्ट थी, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो लोगों ने यहाँ पर सेल की एंट्रियां लगानी शुरू कर दी। मार्केट नीचे गिरी, इतनी बड़ी कैंडल के बाद मार्केट ने एक ये छोटी सी कैंडल बनाई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई। यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया और देखे कितनी प्यारी बाय की मूव दी। तकरीबन अगर किसी ने यहाँ से भी ट्रेड ली होगी तो उसको 100, तकरीबन $200 की मूव मिली हो। तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्मार्ट मनी के खिलाफ हम ट्रेड करते हैं। अगर स्मार्ट मनी हमारा माइंडसेट जो है वो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मार्केट है वो हमें जबरदस्ती सेल में फंसा रही है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो हमें ट्रैप कर रही है, मार्केट ऊपर जाएगी। और इसी तरीके से जो बाय ट्रेंड मैंने आपको दिखा दी। हाँ, ये हमारे इक्वल लॉस थे तकरीबन। इक्वल लॉस, ये सब इतना। इधर इधर भी एक मिसाल है। ये हमारे इक्वल लॉस था तकरीबन। जैसे ही मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट ने एक इधर इधर से बाय करवाना शुरू, स्मार्ट मनी ने बाय करना शुरू किया। यहाँ पर आके हमें एक मोमेंटम कैंडल दिखे। अगर यहाँ से भी अगर हम ट्रेड पकड़ते तो कम से कम हमें $190 मिल जाते। इसी वजह से जो हमने ट्रेड करनी वो स्मार्ट मनी के अगेंस्ट करनी। जैसे यहाँ पर बाय का, ये हमारे पास इक्वल हाइस थे बाय ट्रेंड के। ये वाला, ये वाला। जैसे ही मार्केट ने इसको एक कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, बड़ी कैंडल के साथ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया तो जो रिटेलर्स थे उन्होंने बाय की एंट्रियां लगानी शुरू कर दी। जैसे एक बड़ी कैंडल है, लेकिन उसके बाद जो है मार्ट मार्केट उसने छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दी। तो इससे ही हमें मालूम हो गया जो मार्केट है उसमें जो है
ट्रैप कर रहा है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पर सेल की एंट्रियां लगानी शुरू कर दी, इस वजह से मार्केट जो है वो हमें ट्रैप कर रही है, लिहाजा मार्केट अब नीचे गिरेगी। जैसे ही यहाँ पर हमें सेल की मोमेंटम कैंडल दिखी, वैसे ही हमने ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ से ही अगर कोई ट्रेड पकड़ लेता सेल की, कम से कम $180 थे, 190 यहाँ तक। इसी वजह से जो हमने ट्रेड करनी, हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हमने स्मार्ट मनी के अंगेंस्ट करनी। इसी तरीके से हम 5 मिनट में भी देख लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। अब इधर ही देख ले लाइव मार्केट में, ऐसे मार्केट आई, उसने एक बड़ी कैंडल बनाई लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं बनाई, लिक्विडिटी स्वीप किए, जैसे स्वीप की फिर मार्केट एक रेंज बनाना शुरू कर दी। ये हमारे पास था और ये, इसको हमने मार कर लिया ऐसे। और जैसे ही मार्केट ने इसको एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया तो मार्केट काफी ऊपर गई। और जैसे ही ऊपर गई फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन अब छोटे छोटे कैंडल बना के नीचे आ रही। अगर मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस पर आके फिर से मोमेंटम कैंडल देती है तो फिर लिहाजा मार्केट जो है यहाँ तक लाजमत बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, तकरीबन ये मार्केट एक रेंज में थी। जी, यहाँ तक, यहाँ तक इक्वल है। जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट दिया, फिर छोटी छोटी रेंजिंग बनाती हुई फिर मार्केट नीचे गिर गई। ऐसे ही मार्केट बहुत से सेटअप है जहां पर मार्केट जो है ट्रैप करती है। इस वजह से हमें जब भी मार्केट हमें जबरदस्ती बाय करवाना चाहे तो हम बाय की ट्रेड नहीं लेंगे बल्कि सेल की ट्रेड लेंगे। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। उसके बाद जो है हमने एक टॉपिक पढ़ना था, क्लस्टर कैंडल्स। मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग लो होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहते हैं, वो तो पहले मैंने आपको बताया था। और अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ट्रैप करे। जैसे ये मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, ये तकरीबन इक्वल हाइस थे, जैसे ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किए इसके बाद मार्केट नीचे नहीं गई, ऊपर जाना शुरू हो गई। मार्केट यहाँ पर रेंज करती रही। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक छोटी सी मोमेंटम के साथ कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। इसी तरीके से जब मार्केट इंड्यूसमेंट बना देती है तो हम जो है सेल के बारे में नहीं सोचते, हम बाय की एंट्रियां तलाश करते हैं। जैसे मार्केट हमें एक मोमेंटम कैंडल या फिर डीएमए का क्रॉस ओवर देती है तो हम बाय की एंट्री लेते हैं और मार्केट हमें बहुत प्यारी मूव देती है। मार्केट में जो लो पॉइंट है वो डाउन ट्रेंड में, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है। जब मार्केट ना ऊपर जाए और ना नीचे जाए कि प्राइस पर रेंज बनाना शुरू कर दे और इकट्ठे कैंडल बनाती है, उनको हम क्लस्टर कैंडल्स कहते हैं। ऐसे ही ये आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी मिसाल है। ऐसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ जाती, फिर ऊपर चली जाती थी। ये एक रेंज थी, ना तो मार्केट ऊपर जा रही थी ना नीचे, मतलब कि एक बॉक्स में बंद थी। ऐसे मार्केट एक रेंज में थी, तकरीबन एक बॉक्स में बंद थी।
मैं ऊपर जा रही थी और मैं नीचे आ गई। एक रेंज में थी, इसको हम क्लस्टर कैंडल कहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। और जो है, मैंने आपको कहा था कि आपने व्हाट्सएप नंबर पर स्विंग्स जो हम पढ़ चुके हैं उसकी मार्क करने। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगी आपको किसी भी चीज की अच्छे से समझ नहीं आएगी। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लें। और ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है, ये आप यूट्यूब चैनल हमारा सादिया फॉरेक्स एकेडमी के नाम से उस पर जाएं। और वहां से क्लासेस ये जो मैंने आपको दी हैं उन सब की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, वहां से जाके आप दोबारा सुन सकती हैं। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप सवाल करें। उम्मीद है ये जो हमारा टॉपिक था आज का लिक्विडिटी वाला वो आपको समझ में आया होगा। जो रिसेंट व्यूअर्स के बाद मार्केट बाय ट्रेंड में जो स्ट्रांग लो होता है वो हमारा स्ट्रांग लिक्विडिटी और एरिया होता है। डाउन ट्रेंड में जो मार्केट का स्ट्रांग लो होता है वो हमारा स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया होता है। और इक्वल हाइज और इक्वल लोज ये तो मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। और जो मार्केट है वो एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी एरिया का सफर करती है। और हमेशा आपने एक बात का ख्याल रखना कि जो मार्केट है वो हमेशा अपने करीब की लिक्विडिटी जो है उसको ग्रैब करती है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो यही क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।